तो आज तीसरा दिन है और आज निकलना भी है। तो आप देखो सभी लोग बैग पैक करके और बैठे हुए हैं रिसेप्शन में कि जितनी जल्दी हिसाब हो और आगे निकला जाए। फिर यहाँ पर सभी बैठ गए अपनी एकदम सीट लेकर और बस चलने की अब तैयारी है और अब निकला जाए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था निकलते निकलते भी। तो ये सारा शहर पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं हाईवे पर और आप देखो 6 लेन है और यहाँ से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर होते हुए फिर हम वापस बहराइच जाएंगे। समय हो चुका था गाड़ी के खुराक पानी का, तो अब डीजल पूरा भरा लिया गया। वही 12,000 समथिंग का डीजल इसमें आया है। फिलहाल अभी रास्ते में ये हुआ कि भूख लगी है तो भैया गाड़ी कहीं रोक दीजिएगा। और अभी हम रुके हुए हैं, ये मोगा ढाबा फैमिली हॉल है। भोजन का नाम सुनते ही और ढाबा देखते ही लोग तेज़ी से देखिए उतरने लगे, एकदम एनर्जी वापस आ जाती है कि चलो भोजन मिलेगा। और अब इसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। जब मुरादाबाद से रामपुर आप क्रॉस करोगे तो फिर उस पर आपको ये लेफ़्ट हैंड पे दिख जाएगा। काफ़ी बड़ा ढाबा है, आप देखो मेरे पीछे अच्छा खासा ढाबा है। ये मतलब है होटल टाइप का है, बट आपको पता है कि पंजाबी शौकीन बहुत होते हैं, तो वहाँ ढाबे अगर आप पंजाब रोड पे भी जाओगे तो अच्छे अच्छे ढाबे आपको मिलेंगे। वे होते हैं होटल्स हैं, जैसे हरिद्वार में आपको बहुत से ढाबे मिल जाएंगे जो ऐसे बने होंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये होटल है कि ढाबा है क्या है। और अब यहाँ से भोजन पाने के बाद फिर आगे तैयारी की जाएगी चलने की। और यहाँ से लगभग अभी 350 किलोमीटर है, बिकॉज सिंगल रोड है। अब थोड़ा आगे शाहजहाँपुर के बाद सिंगल रोड आ जाता है। और ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है बड़ा है, अच्छा है। सो अभी क्योंकि हम लोग 30 लोग हैं तो आप देखो यहाँ ये सेट करते हुए टेबल ला के। तो भोजन सबके लिए लग चुका था और सब पाने की तैयारी में है और पा भी रहे हैं। और अब यहाँ जितनी देर लगे उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। यहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी थी और भोजन भी बहुत अच्छा था, तो आप कभी जाओ तो यहाँ भोजन आप पा सकते हो इस ढाबे पे। तो सब कुछ होने के बाद, भोजन पाने के बाद, फ्रेश होने के बाद अब फिर से तैयारी हो गई है वापस चलने की। आप देखो भैया लोग भी जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं, क्योंकि अब जाना है और लगभग अभी सफ़र भी अच्छा खासा लंबा है, तो यही सोचा जा रहा है कि जितनी जल्दी पहुंचा जा सके। तो अभी 7 बज रहा है और राम बहादुर सवेरे से गाड़ी चला रहा है, 10:30 बजे से गाड़ी चला रहा है और लगभग 350 हम लोगों ने कवर कर लिया है कि रोड अब सिंगल रोड हो गई, तो यहाँ से 400 लगभग कवर कर लिया है। और यहाँ से अब 150 किलोमीटर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग यहाँ से 3 घंटा लग जाना चाहिए, क्योंकि अब पूरा सिंगल लेन है। तो अब मैं यहाँ से लेके चलूँगा, फिर बहराइच में देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है, लेकिन अब यहाँ से बहराइच तक मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इन भैया को ड्रॉप करते हुए, क्योंकि इनको बहराइच नहीं जाना था, उससे पहले ही था, तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो चुके हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं लखीमपुर और यहाँ से भी 130 किलोमीटर अभी बहराइच है। तो यहाँ पर अभी चाय पीने के लिए रुका जाएगा। यहाँ पर ये हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके दर्शन करवा दिए जाएं। बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। हमारा आखिरी स्टॉप है चाय नाश्ते के लिए। अब इसके बाद सीधे फिर चलेंगे और सीधा बहराइच ही रुका जाएगा। तो सभी चाय नाश्ता पा रहे थे, क्योंकि शाम के वक्त सबको ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी चाय पीने की, ताकि मूड फ्रेश रहे और थकावट भी थोड़ी दूर हो सके। फाइनली हम लोगों ने सबको ड्रॉप कर दिया और ये भैया की कार थी, उससे जो लोकल है बहराइच में उनको जो जाना है वो अपना किसी कार से जाएंगे। अभी हालांकि ये गाड़ी एक और चक्कर लगाएगी। सबको विदा करने के बाद पांडे जी अपना सामान यहाँ उतारते हुए और फिर अब आगे चला जाएगा। तो यहाँ से लगभग अभी 3 घंटे का सफ़र है और हो सकता है 2.5 घंटे में ही हो जाए, क्योंकि रोड खाली है। दिन होता तो थोड़ी दिक्कत होती, बट अभी रात है तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। सो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अयोध्या। 2 बज रहे रात के, तो अब सोचा था 3 से 4 बज जाएगा, लेकिन 2 बजे तक पहुंच गए हम लोग। और मैं घर के बाहर ही हूँ, गली के बाहर। अब ये जो पवन भैया हैं अपने घर जाएंगे, यहाँ से इनका घर 20 किलोमीटर है, तो मैं इनको बाइक दे दूँगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।